तो स्टार्ट करते हैं क्लास 10 कंप्यूटर साइंस चैप्टर नंबर 1। तो कंप्यूटर साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा कमेंट हमारे पास आया कि सर हमारे स्कूल में अच्छा कंप्यूटर का टीचर नहीं है, या कंप्यूटर टीचर जो है वो क्या समझाते हैं कुछ समझ नहीं आता, प्रोग्राम्स इतना टफ है कि प्रोग्राम्स माथा में आता ही नहीं है। क्या हुआ, प्रोग्राम 2-2 पेज का प्रोग्राम कैसे उसको पढ़ा जाए, कैसे समझा जाए, कैसे सॉल्व किया जाए, क्योंकि मैक्सिमम स्कूल में प्रोग्राम समझाया नहीं जाता। वो क्या, और या तो गूगल खोल के गूगल से में जो प्रोग्राम लिखा है उसको कॉपी पेस्ट करवा देते हैं, या तो आपका बुक से आपको बोलेंगे कि ये प्रोग्राम पढ़ो, ये प्रोग्राम लिखो, पर समझाते कुछ नहीं है। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने अपना कंप्यूटर साइंस का एक सीरीज लॉन्च किया। मैथ्स और साइंस का वीडियो तो रेगुलर अपलोड होता ही है, आपको पता है। जो जो हमारे चैनल पे पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको पता है मैथ्स और साइंस का तो रेगुलर वीडियो अपलोड होता है। पर कंप्यूटर साइंस के ऊपर हमने नया से एक सीरीज स्टार्ट किया। तो ये कंप्यूटर साइंस का सीरीज का मेनली एम यही है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना। प्रोग्राम, जो कि प्रोग्राम आप अगर बुक में देखो क्लास 10 का बुक में सिर्फ प्रोग्राम भरा हुआ है, ठीक है। आपको सिर्फ प्रोग्राम मिलेगा, और प्रोग्राम 2-2 पेज का बड़ा लंबा लंबा प्रोग्राम जो कि देख के ही डर लग जाता है, रातों का नींद हराम हो जाता है स्टूडेंट का, ठीक है। तो इसी के लिए वो प्रोग्राम को 2 पेज का प्रोग्राम अगर मैं 4 लाइन या 6 लाइन में मैं सॉल्व करा दूं तो किसी को मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और वो प्रोग्राम ऐसा प्रोग्राम है, अगर आप कंप्यूटर में रन करो कोई भी टीचर उसको काट नहीं सकता, एकदम करेक्ट प्रोग्राम है, क्योंकि बुक में बहुत इतना डिटेल में लिखा गया कि जो कि आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। तो प्रोग्राम इतना लंबा नहीं, हम उस प्रोग्राम को भी सॉल्व करेंगे, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। और कॉन्सेप्ट क्लियर करने का बात यह है कि देखो, आजकल बुकिश नॉलेज लेके कोई फायदा नहीं है। बुक में जो क्वेश्चंस दिया है वो बुक का क्वेश्चन अगर आप पढ़ोगे ठीक है, पर एग्जाम में वैसा क्वेश्चन नहीं आता, क्योंकि अब कॉन्सेप्ट बेस्ड पेपर आने का ट्रेंड चलने लगा है। क्वेश्चन मेनली एआई वगैरह से सेट किया जाता है, तो बुक का जो क्वेश्चन है वो भूल जाओ कि वो आने वाला है। सब कॉन्सेप्ट बेस्ड आएगा। और प्रोग्रामिंग लास्ट ईयर से 2 साल से मैं फॉलो कर रहा हूँ कि प्रोग्राम के ऊपर ज्यादा फोकस किया जा रहा है, प्रोग्राम के ऊपर क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। तो अगर आप चाहते हो कंप्यूटर साइंस को अच्छे से पढ़ना तो हमारा ऑनलाइन क्लास आप ज्वाइन कर सकते हो। और नंबर, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सएप नंबर ये है, आप ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हो। क्योंकि लास्ट टाइम हमने कंप्यूटर साइंस का एक ऑनलाइन क्लास कराया था, उसमें मोर देन 180 स्टूडेंट थे, और मैक्सिमम स्टूडेंट आप कह सकते हैं 98% स्टूडेंट ऐसे थे जिनका 80% से कम आया ही नहीं। 80, 85, 90, 92 इससे कम। तो अगर आप चाहते हो कि आपका कंप्यूटर साइंस में लेटर आए, अच्छा नंबर से आप पास करो, ठीक है। आप अगर सीरियस हो कंप्यूटर साइंस में, क्योंकि ये आपका इलेक्टिव सब्जेक्ट है, आपको अपने खुद सिलेक्ट किया है, कंप्यूटर साइंस अच्छा लगता था इसलिए सिलेक्ट किया, पर 9-10 में आने के बाद पता चला अरे कंप्यूटर साइंस में प्रोग्राम आ गया, अब आपको डर लग रहा है, तो आप ये व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट करो, हमारा टीम आपको कॉन्टेक्ट करेगा। ऑनलाइन क्लास आप ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि हमारा ऑनलाइन, ये आपका ऐसा प्रॉब्लम है कि कंप्यूटर साइंस को छोड़ के बाकी सारा सब्जेक्ट आपको आसान लग रहा है, कंप्यूटर साइंस हार्ड लग रहा है, तो समझाने के लिए एक आपको पर्सनल गाइडेंस, एक पर्सनल आपका टीचर होना बहुत जरूरी है। तो मैं, अगर आप चाहते हो मुझसे पढ़ना, आप वीडियो को देखो, वीडियो को समझो, अगर आपको समझ आ रहा है अच्छे से तो आप कांटेक्ट कर सकते हो हमारे ऑनलाइन क्लास के लिए। वैसे आपको यूट्यूब पे भी वीडियोस अपलोड मिल जाएंगे, पर क्या होगा, यूट्यूब पे रेगुलर बेसिस पे वीडियो अपलोड नहीं होता, क्योंकि हमारा यहाँ पे कोचिंग 2 बजे से चलता है, 9 बजे तक, 2 से 9 बजे तक कोचिंग चलता है, उसके बाद वीडियो अपलोड करने का टाइम बहुत कम मिलता है। मैथ्स और साइंस का रेगुलर वीडियो अपलोड होता है, कंप्यूटर साइंस का अपलोड करने का टाइम नहीं मिलता है। तो आप अगर सीरियस हो, अगर आपको रेगुलर वीडियोस चाहिए, नोट्स चाहिए, प्रोग्राम अगर आपको अच्छे से समझना है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे। हम आपको जितना डिटेल में हो सके हम आपको समझाएंगे, और ये इंश्योर देते हैं कि आपका लेटर उसमें आपको पक्का आएगा। क्योंकि लास्ट ईयर आप अगर मेरे कमेंट चेक करो तो लास्ट ईयर मैंने एक वीडियो बनाया था, कंप्यूटर साइंस इंपॉर्टेंट फॉर क्लास 9 एंड 10। तो उसमें से मैंने जितना कहा था 90% क्वेश्चन उसमें से कॉमन आया था, बस 10% यहाँ वहां से एक दो मतलब 1 मार्क्स 2 मार्क्स का क्वेश्चन कुछ यहाँ वहां से आ गए। बाकी मैंने जो कहा था कि ये क्वेश्चन पढ़ के जाना, ये आने वाला वही क्वेश्चन आया। तो आशा कर लो जो वीडियो बना रहा हो, जो सीरीज बना रहा हो, जो मैंने सोचा है आप लोगों के लिए, वो आपको हेल्प हो, आपको समझ में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। और चाहूँ, मैं ट्राई करूंगा कि पूरा वीडियो, पूरा सीरीज में यूट्यूब पे अपलोड कर दूं, कि जो लोग ऑनलाइन क्लास नहीं कर सकते वो यूट्यूब से भी पढ़ ले। पर अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करके आप अपना कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हो। देखो, तो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है स्विच। इससे पहले हमने क्या डिस्कस किया था? इससे पहले हमने हब के बारे में डिस्कस किया, अभी हम पढ़ेंगे स्विच के बारे में, ठीक है। तो देखो, स्विच का सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा है? अच्छा देखो, हब और स्विच में ये 3 पॉइंट तुम्हें कॉमन मिलेगा। ये जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये 3 पॉइंट है, ये तुम्हें कॉमन मिलेगा। सबसे पहला क्या? सबसे पहला लिखा है यूज टू कनेक्ट कंप्यूटर्स इन ए नेटवर्क। मतलब हब और हो या स्विच हो, दोनों का काम, मेन काम क्या है? इन दोनों का मेन काम यही है कि इससे कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं। एक नेटवर्क अगर बनाना है तो क्या करना होगा? हमें एक डिवाइस चाहिए जो हर एक कंप्यूटर को कनेक्ट कर सके। जैसे हमने जब हम हब पर रहते उस समय हमने देखा था, जैसे मान लो ये कंप्यूटर है 1, 2 एंड 3। अगर इन्हें कनेक्ट करना स्टार टोपोलॉजी से तो हमें एक डिवाइस चाहिए होगा, उस डिवाइस का नाम है हब या तो स्विच, ठीक है। हब से भी कनेक्ट हम लोग कर सकते हैं, या तो स्विच से कनेक्ट कर सकते हैं। हब से कैसे कनेक्ट किया जाता है ये हमने इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ा था, अभी हम पढ़ेंगे स्विच
स्विच के ऊपर, ठीक है। तो मेन काम तो इसका समझ में आ गया, मेन इसका काम है टू कनेक्ट कंप्यूटर्स इन ए नेटवर्क। सेकंड काम क्या है, एक्ट एज रिपीटर टू एम्पलीफाई सिग्नल, मतलब अगर कोई सिग्नल जा रहा है, उसका स्ट्रेंथ अगर कम है, जैसे कि मान लो ये कंप्यूटर यहाँ से सिग्नल भेज रहे हैं, ठीक है, ये एक और कंप्यूटर के साथ कनेक्ट हुआ है, ठीक है, एक वायर से। अगर मान लो इसका सिग्नल कम है, यहाँ से 100% था उसका सिग्नल, यहाँ आते आते उसका सिग्नल हो गया मान लो 40%, यहाँ आते आते उसका 0% हो गया, ठीक है, फिर भी तो डाटा भेजना है उसको ना यहाँ तक, तो सिग्नल जा रहा है यहाँ तक, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, इसलिए सिग्नल का क्वालिटी क्या हो गया, कम हो गया। तो ये ना हो इसलिए हम लोग बीच में क्या लगा सकते हैं, एक हब। तो अब हब लगा दिए, या तो क्या होगा, यहाँ से जो नया सिग्नल निकल के जाएगा वो वापस 100% से निकल के जाएगा। समझ में आ रहा है कि सिग्नल का जो क्वालिटी कम हो रहा था वो वापस से क्या होगा, बढ़ जाएगा। और थर्ड पॉइंट क्या लिखे यहाँ पे, सिंपली कनेक्ट लैन कंपोनेंट्स, मतलब लैन में जितना भी कंपोनेंट्स है, जैसे कि प्रिंटर वगैरह, जो भी अलग अलग डिवाइस हम लोग कनेक्ट करेंगे, वो इससे भी हम कनेक्ट कर सकते हैं। हब से कनेक्ट हम लोग कर सकते हैं, या तो स्विच के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक सबका क्लियर है, किसी को कुछ डाउट? अब देखो, हब और स्विच में डिफरेंस ये दो पॉइंट में होता है, ठीक है। ये पॉइंट पे क्या होता है, इसमें लिखा है परफॉर्म फिल्टरिंग ऑफ डाटा, और हब वाले में क्या लिखा था, इट डज नॉट परफॉर्म फिल्टरिंग ऑफ डाटा। इसका मतलब मान लो ये कंप्यूटर ए को कंप्यूटर सी के पास, ये कंप्यूटर ए, बी और सी, ए को एक मैसेज भेजना है सी के पास, तो हब क्या करेगा, अगर हब से ये कनेक्ट है, तो हब क्या करेगा, अगर तुम्हें सी को मैसेज भेजना है तो हब बी को भी भेज देगा सेम मैसेज, और सी को भी भेज देगा, उसको पता नहीं कि किसको भेजना है, ठीक है। मतलब वो एक ऐसा पोस्टमैन है जो पढ़ा लिखा नहीं है, पढ़ नहीं सकता, क्या करेगा, तुम भी ले लो, तुम भी ले लो, ठीक है, इस टाइप का हब। समझ में नहीं आता उसको किसको भेजना है, ठीक है, क्योंकि उसमें फिल्टर करने का कोई ऑप्शन है ही नहीं। पर स्विच में क्या है, स्विच में वो फिल्टर करने का ऑप्शन हमारे पास है। कैसे है, अगर हम सी को भेज रहे हैं तो वो मैसेज क्या होगा, सिर्फ सी के पास ही जाएगा, वो बी के पास नहीं जाएगा। समझ में आ रहा है? मेन डिफरेंस क्या है हब और स्विच के बीच में, कि हब अगर हम यूज कर रहे हैं तो हब, मेन डिफरेंस क्या है हब और स्विच के बीच में, यही मेन डिफरेंस है कि हब जो मैसेज भेजेगा, हब सबको भेज देगा वो मैसेज, ठीक है, और स्विच जो मैसेज भेजेगा वो जिसको भेजना है उसी डिवाइस के पास वो मैसेज जाएगा, मैसेज या डाटा या जो भी तुम बोलो। समझ में आ रहा है? तो कोई डाउट हब और स्विच के बीच में? ठीक है, मेजर डिफरेंस क्या है कि हब कोई भी डाटा का फिल्टर नहीं करेगा, और स्विच डाटा को फिल्टर करके भेजेगा, जिसके पास जाना है उसके पास ही भेजेगा।